आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज़ का। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? So in this section we shall prove some important properties of inverse trigonometric functions. It may be mentioned here that these results are valid within the principal value branches of the corresponding inverse trigonometric functions and wherever they are defined. Some results may not be valid for all values of the domains of inverse trigonometric functions. In fact, they will be valid only for some values of x for which inverse trigonometric functions are defined. तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड होगी और ये प्रॉपर्टीज़ हो सकता है कि किसी वैल्यू पे वैलिड ना हो जहाँ ये डिफाइंड नहीं है। ये वैलिड वहीं पे होगी जहाँ पे इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड है। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉपर्टीज़ इन द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज ओनली. So let us recall that if y is sin inverse x, then x is equal to sin y, and if x is equal to sin y, then y is equal to sin inverse x. Thus is equivalent to sin of sin inverse x, that is x. अगर इन दोनों को रिलेट करें आप तो देखिए पहले में क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है और नेक्स्ट x इज इक्वल टू साइन y है. तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप रख दें जो कि साइन इनवर्स x है तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x. सिमिलरली दूसरे में आप रख दें x की वैल्यू जो x इज इक्वल टू साइन y है तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स आप साइन x इज इक्वल टू x. और यार इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं. x जो है पहले में -1 से 1 पे होना चाहिए, दूसरे में -π/2 से π/2 पे होना चाहिए. और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में इनको यूज़ किया गया है. तो सेम इज ट्रू फॉर अदर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल. वी नाउ प्रूव सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो. अब देखिए ये है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x और ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और x लेस आर इक्वल टू -1. सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/x एंड टेन इनवर्स 1/x. अब इसमें एक को हम प्रूव करेंगे, बाकी सेम वे में सेम वैसे ही करते जाना है. तो जैसे पहला हमने ले लिया लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, तो 1/x विल बी साइन y एंड 1/x is sin y. या sin y is 1/x, so cosec y will be 1/sin y, which will be 1/1/x, that is x. So cosec y is x. So y is again cosec inverse x. तो पहले में y sin इनवर्स 1/x है, दूसरे में y cosec इनवर्स x है और दोनों ही y की वैल्यू है, इसलिए sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x. सिमिलरली अदर पार्ट्स कैन बी प्रूव्ड. cos इनवर्स और tan इनवर्स के लिए भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो. नेक्स्ट है साइन इनवर्स -x इज माइनस साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इज माइनस कॉसेक इनवर्स x, टेन इनवर्स -x टेन माइनस टेन इनवर्स x. और इनके डोमेन के लिए जहाँ ये डिफाइंड है इस डोमेन में. अब एक का प्रूफ यहाँ भी है, साइन इनवर्स -x को हमने y ले लिया तो साइन y -x हो जाएगा. अब माइनस को हम लेफ्ट साइड में ला दें तो माइनस साइन y इज x और माइनस साइन y मे बी रिटन एज साइन माइनस y विच इज ऑल्सो x. नाउ टेकिंग द इनवर्स, so left side will be minus y only, right hand side is sin inverse x. Now y is sin inverse minus x, so that is minus sin inverse minus x is equal to sin inverse x. So sin inverse minus x is minus sin inverse x. तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है. इसी तरह से इसका सेकेंड और थर्ड कर सकते हैं सेम वे में. और ये उनके लिए है जहाँ पे हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज़ माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा इज़ माइनस टेन थीटा. उन्हीं से रिलेटेड ये है. नेक्स्ट है कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x. और सभी इनकी वैल्यूज़ के लिए रेंज मतलब जो डोमेन है इनके उन्हीं के लिए हैं. अब यहाँ भी फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं हम. लेट कॉस इनवर्स -x इज y, सो कॉस y इज -x माइनस कॉस y इज इक्वल टू x. और पिछले प्रॉपर्टी में देखिए माइनस साइन y को हमने साइन माइनस y लिखा था बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. लेकिन कॉस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती. कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए हमने सप्लीमेंट्री एंगल यूज़ किया कॉस पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज कॉस पाई माइनस वाई विल बी माइनस कॉस वाई. सो अगेन टेकिंग द इनवर्स, पाई माइनस वाई इज कॉस इनवर्स एक्स, सो वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स.
So cos inverse minus y is cos inverse minus x. So cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. That is proved. Similarly, other part can be proved. ये भी important प्रॉपर्टी है इसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू। डायरेक्ट इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, इसलिए ध्यान रखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं डायरेक्टली, जैसे आपको बोल दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन व्हाट इज एक्स, तो जो साइन के साथ है वही होगा। यहाँ एक का प्रूफ हम कर रहे हैं, फिर लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सो साइन y विल बी x। अब साइन y को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, ये तो 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। सो कॉस पाई बाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर पाई बाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। सो पाई बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स एंड वाई इज साइन इनवर्स एक्स, सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू। सो सिमिलरली अदर पार्ट कैन बी प्रूफ। बाकी सेकेंड और थर्ड को ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रॉपर्टीज़ का है कुछ एप्लीकेशन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये देखिए दोनों में सेम एंगल है, 1/2 है वैल्यू साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के साथ, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेन इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ भी जो प्रॉपर्टी है सेकंड वाली टेन इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 है राइट हैंड साइड में, तो जो टेन के साथ है वही कॉट के साथ होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1। एंड दूसरा माइनस के लिए है सेम। अब ये एक्स वाई लेस देन 1 मतलब अगर हम एक्स वाई लेस देन 1 रखेंगे तभी ये पॉजिटिव होगा और डिफाइंड होगा, नहीं तो अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 कर दें हम तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। अब प्रूफ कैसे कर रहे हैं, तो लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, सो टेन ए विल बी एक्स एंड टेन बी विल बी वाई। नाउ टेन ए प्लस बी 11th क्लास में हमने पढ़ा है, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी विच इज एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। So a plus b is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. So tan inverse x plus tan inverse y is यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू रख दी, सो दैट इज tan inverse x plus y upon 1 minus xy। अब दूसरा नेगेटिव वाला हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सो दैट tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 2/11 इज इक्वल टू tan inverse 3/4। तो अब ये ऊपर जो हमने फार्मूला प्रूफ किया है, अप्लाइंग द फार्मूला tan inverse x प्लस tan inverse y दैट इज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू जो है 2/11 है, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, तो ये LCM इनका 22 हो जाएगा, तो दैट विल बी 11 प्लस 4 अपॉन 22 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर 22 है, LCM लेंगे तो 1 की जगह 22 और -2, सो ये 15/20 आ गया जो कि 3/4 है। तो इस तरह से आइडेंटिटी से हमने इसको प्रूव किया। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 tan इनवर्स x इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्या है ये, तो प्रूफ करना है लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a देन tan a विल बी x और वी आर सपोज टू नोट है। तब ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्री में जो आपने पढ़ा था। साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब tan a की वैल्यू x है तो साइन 2a इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो टेकिंग द इनवर्स 2a विल बी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट a इज tan इनवर्स x, सो 2a मीन्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से पहला वाला हमने प्रूफ किया। सेकेंड में अब cos 2a की वैल्यू लिखनी होगी हमको, तो cos 2a की वैल्यू 10 के टर्म में होती है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। नाउ tan इज x, सो cos 2a इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो टेकिंग द इनवर्स 2a विल बी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड a इज टेकन एज tan इनवर्स x, पहले लाइन में आप देख सकते हैं, सो वी गेट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सेकेंड प्रूफ हुआ। नेक्स्ट है फिर हम tan इनवर्स x को a ले रहे हैं, तो tan a इज इक्वल टू x। अब tan 2a जो है वो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है और tan a की वैल्यू x है तो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
तो टेन 2a की वैल्यू 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो 2a क्या हो जाएगा टेकिंग इनवर्स, तो टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So this is 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। तो ये थर्ड आइडेंटिटी इस तरह से हमने प्रूव किया। अब देखिए ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये खुद प्रूव करने के लिए आ सकती हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस में, या इनका अप्लीकेशन आ सकता है, मतलब एज ए अप्लीकेशन भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये खुद एक प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, इनके प्रूफ को भी देखिए ध्यान से, और ये यही नहीं यूज़फुल हैं, ये डिफ्रेंशिएशन में भी यूज़फुल हैं और इंटीग्रेशन में भी यूज़फुल है। ध्यान से इनको देखिए और आप समझिए।